नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम एक से एक वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बस आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हैं वो अपना पढ़कर अपना जो भी ड्रीम जॉब या कुछ भी करना चाहते हैं या जागरूक बनना चाहते हैं वो बन सके। हमेशा से जागरूकता मेरी जिद चैनल आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लाता जा रहा है, और आप लोग नहीं विश्वास है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में, सरल अंदाज में, जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर हमारे चैनल पर एक बार वीडियो बनाया जाएगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप लोग वीडियो मत देखिएगा, अगर समझ में आ जाता है तो वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं और अपना जिंदगी संवार सकते हैं। इसी कड़ी में हम एक से एक अलग अलग टर्म पे बातचीत कर रहे हैं। हमने पॉलिटी का बहुत सारा वीडियो डाल चुका है, आप लोग जाइए। कुछ भी अगर समझ नहीं आता है, पत्थर भी समझ जाएगा, ऐसा दूध पीने वाला बच्चा भी होगा वो भी समझ सकता है। कहने का मतलब मेरा, आप लोग समझ रहे हैं कि हमने कोई भी चैप्टर जैसे यूट्यूब पर डाले हैं उसको बिल्कुल ही आसान भाषा में डालने का कोशिश किए हैं कि ताकि आप लोग समझ सके। उसी कड़ी में आज हम, जैसे संसद चलता है तो आप लोग सुने होंगे कि एक होता है प्रश्न काल, एक होता है शून्य काल, एक होता है लंच का समय, एक होता है प्रस्ताव का समय या चर्चा का समय। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या क्या बात होता है वही पास हम चर्चा करेंगे। इसको हम संसद की कार्यवाही होता है, जैसे संसद चलता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए, हम बिल्कुल ही आसान भाषा में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे संसद के कार्यवाही में हम आप लोग बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने संसद किस आर्टिकल में है वो बता दिए हैं। अगर आप लोगों को मालूम है तो राइट डाउन इनटू कमेंट सेक्शन, आप लोग ऐसा कीजिएगा। देखिए, संसद की कार्य प्रणाली है, कार्यवाही जैसे होता है 4 टर्म में बांटा गया है। पहला बात, आप लोग अगर पूछता है कि संसद के चलने का समय कितना होता है, तो ये होता है 11 AM टू 6 PM तक होता है। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इसमें होता है एक प्रश्न काल हो गया, 11 से 12 बजे तक चलता है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा शून्य काल हो गया, शून्य काल 12 से 1 बजे तक चलता है। उसके बाद हो गया लंच का समय, ये हो गया 1 से 2 बजे तक। उसके बाद हो गया प्रस्ताव या चर्चा पर जो समय होता है ये 2 से 4 बजे तक होता है। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हम आप लोगों को डिटेल से आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि किसमें क्या क्या होता है। और उससे पहले आप लोग समझ जाइए, जैसे कोई सांसद जीत के गया और जैसे वो मंत्री बन गया, जिसको हम सरकारी पद मान लेते हैं, उदाहरण के लिए समझने के लिए। और संसद जैसे जीत के गए हैं और जैसे मंत्री नहीं बने हैं, जिसको हम गैर सरकारी पद मान लेते हैं। समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, गैर सरकारी पद मान लिए। इसमें क्या होता है प्रश्न काल में, इसमें क्या होता है, आप लोग जिस मंत्री से, जैसे सरकारी पद पर जो है, यानी कि जो मंत्री बने हुए हैं संसद के सदस्य, अगर उससे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसी से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक होता है नियम, क्या 10 दिन पहले आप उनको ये सब क्वेश्चन दे दीजिएगा कि हम इस पे आप लोगों से पूछेंगे। तो ऐसा होता है। इसमें यह बात भी होता है कि कभी कभी मंत्री भी संसद से पूछते हैं। उसके बाद होता है कि 10 दिन का, अगर आप लोगों को मन में आया होगा कि अगर 10 दिन के अंदर हम नहीं दिए तब क्या होगा, तो जैसे 10 दिन का अंदर हम क्वेश्चन नहीं देंगे तब तो मेरा क्वेश्चन नहीं सुनेंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है, मान लीजिए आपातकाल की स्थिति, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया और उनको कुछ राहत चाहिए या कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे संसद मंत्री जो सरकारी पद पे है, यानी मंत्री जो बने हुए हैं, कि देखिए ऐसा मेरे एरिया में प्रॉब्लम आ गया तो हमको मदद चाहिए, तब वो उनका बात सुन लेंगे। तो आप लोग इसमें यहाँ तक समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद देखिए, इसमें बहुत सारा बात और होता है, लेकिन हम आज आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में जो बताना चाहते हैं बता देते हैं। अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम दूसरा वीडियो भी डालेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न काल में क्या होता है। उसके बाद देखिए सुनना, और टाइम होता है 11 AM टू 12 PM, ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे प्रश्न काल का समय कितना होता है। प्रश्न काल का समय यहाँ दे देगा 9 से 10, एक दे देगा 10 से 11, एक दे देगा 11 से 12, एक दे देगा 12 से 1। तो इसमें आप लोगों को लगाना है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है प्रश्न काल का समय। यहाँ जीके दिया, देखिए हम जितना एक वीडियो में पढ़ा देते हैं उसमें 100 जीके बन सकता है, लेकिन आप लोगों को समझना है कि हमको कहाँ से क्या लेना है। उसके बाद देखिए शून्य काल में क्या होता है। शून्य काल में होता है क्या,
जैसे ये मतलब मान लीजिए ना शून्यकाल का विवरण संविधान में किया भी नहीं गया है, लेकिन इसका विवरण 1962 ईस्वी से ज्यादा होने लगा। ये सब मीडिया का देन है। इसमें मीडिया जैसे है, ये मतलब इसमें संसद क्या होता है, बिना कुछ क्वेश्चन इनसो, जैसे इसमें 10 दिन पहले जैसे हम दे देते थे कि हम सवाल इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन शून्यकाल में क्या होता है, हम क्वेश्चन नहीं देंगे, जो मर्जी होगा वो पूछ देंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं कुछ भी पूछना शुरू कर देंगे, लेकिन इसमें होता है कि क्वेश्चन अपना जो मन को आएगा पूछेंगे। उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ी बात होता है क्या, इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसका टाइम 12 से 1 बजे तक होता है। इसमें क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 दिन पहले दीजिएगा तभी हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों हो जाता है कि 1 से 2 बजे तक लंच का समय आ जाता है और इन लोग बैठ खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, यानी मतलब खाना खाने के लिए जाते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि आप लोग भी खाना मिलेगा, तो ऐसा दोस्तों नहीं है, आप लोग भी इतना संसद बनना पड़ेगा उसके लिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग। उसके बाद देखिए प्रस्ताव और चर्चा वाला बात होता है 2 बजे से 4 बजे कि मतलब जो मंत्री परिषद जैसे मंत्री जैसे हैं कुछ अच्छा काम नहीं किया, उससे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके एरिया में क्या चल रहा है, आप क्या काम किए। अगर काम अच्छा नहीं किए तो उसका निंदा भी करेंगे, अगर काम अच्छा किए तो इसमें प्रशंसा भी करते हैं, और इसमें अविश्वास मत आते हैं लेकर इसमें ही आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और डिटेल से जो इसमें हम वीडियो लाएंगे तो आप लोगों को हम बाद में बताएंगे। तो आप लोगों को हम कुछ बताना चाहते हैं, वो बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए स्मृति ईरानी जी हैं, इनसे पूछ सकता है कि जैसे प्रश्नकाल के समय प्रश्नकाल क्या होता है, आप लोग गांठ बंद तैयार कर लीजिए। प्रश्नकाल आप लोग मान लीजिए किसी से पूछिएगा प्रश्नकाल क्या होता है तो सीधा सी जवाब दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग समझ जाइएगा कितना पानी में है। देखिए पढ़ने का तो बहुत कुछ लोग पढ़ता है, लेकिन जहां जहां लोग फंसता है उसको छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों जहां पे जो फंसता है उसी को पकड़िएगा तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। यही एक टॉपर एक सामान्य स्टूडेंट बनता होता है। जो टॉपर कोई छोड़ता है उसी को पढ़ता है, और जो सब पढ़ता है वो सिंपल सा रह जाता है। क्योंकि भीड़ में अगर बकरी सब है तो बकरी को पहचानना मुश्किल है, लेकिन एक बहुत सारा भीड़ में जैसे बकरी है उसमें गधा चला जाएगा तो उसको पहचानना आसान है। इसीलिए अगर जिंदगी में आप चाहते हैं कि कुछ हटकर काम करना है तो मेहनत दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा। आप लोगों को कुछ ठान के चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सोचते हैं सिंपल सा बना रहे इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, आपका ही जाएगा। इसलिए दोस्तों ठान लीजिए कि आज से ही पढ़ना है और जो आपने सोचा है उसको पूरा करना है, क्योंकि मौका बार बार नहीं लगेगा और आप लोग जब हाथ से छूट जाएगा उस समय आप लोग पछताइएगा। तो प्रश्नकाल में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन का ये नहीं होता है कि आप 10 दिन पहले क्वेश्चन दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जो मर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान लीजिए कभी कभी हो जाएगा कि प्रश्नकाल में ये सब होता है। अगर स्मृति ईरानी जी जैसे मान लीजिए ये है महिला एवं बाल विकास आयोग मतलब मंत्री हैं, उसका अगर पूछ देता है कि महिलाओं का आज इतना मतलब रेप हो रहा है, इस पे आप क्या काम किए, इस पे क्या कानून सुधार करना चाह रहे हैं, हमारे देश में इतना आप लोग कानून सख्त ला रहे हैं उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है, तो स्मृति ईरानी जो इनको मन होगा बोलेंगे, अपना जवाब देंगे। उसके बाद मान लीजिए राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री हैं, इनसे पूछ दिया कि अभी जैसे चाइना और मतलब इंडिया के बीच में मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, कितना तैयारी है, क्या चल रहा है, राजनाथ जी अपना बात बताएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे जैसे रविशंकर प्रसाद जी हैं, जैसे लॉ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, IT मिनिस्टर हैं, इनसे पूछ दिया जाएगा कि डाटा लीक पर आप क्या कहना चाहते हैं, आधार कार्ड में जो डाटा लीक के बारे में कभी कभी आ जाता है उस पर क्या कहना चाहते हैं, CAA बिल बना था, 370 हटा था, यानी विभिन्न प्रकार के कानून के बारे में जो चर्चा होता है, इसमें क्या कमी है, क्या सुधार है, ये सब चर्चा खूब चलता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम छोटा ब्रीफ दे देते हैं शून्यकाल और प्रश्नकाल में क्या होता है। प्रश्नकाल में आप लोग याद रखिएगा, जैसे मंत्री जी हैं और जो मंत्री नहीं है सांसद, वो इनसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे इसमें प्रश्नकाल में, लेकिन इनको 10 दिन पहले वो क्वेश्चन सब दे देगा कि इसके बारे में हम पूछेंगे। ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हाल चाल चल रहा है, कैसा काम चल रहा है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे शून्यकाल में क्या होता है, ये हो गया 11 से 12 बजे तक चलता है। इसमें शून्यकाल में हो गया 12 से 1 बजे तक। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन 10 दिन पहले हम नहीं देंगे, इसमें कुछ गारंटी नहीं रहता, लेकिन हमारा मन जो होगा उसमें क्वेश्चन मंत्री जी पूछ सकते हैं, ये होता है। और इसमें एक होता है जैसे हम बताए थे प्रस्ताव या चर्चा वाला में
तो देखिए जैसे ये महोदय जी हैं, जैसे कानून मंत्री है, लेकिन हमारे जैसे गांव मान लीजिए छोटा छोटा, वहां पर कैसा कानून व्यवस्था है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, इनको जैसे जो सांसद महोदय मंत्री नहीं बने होते हैं ना, वही लोकल क्षेत्र का इनको सारा चीज जवाब देते हैं और उसके बाद ये पुनर्विचार करके अच्छा से अच्छा बताते हैं। तो शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है, लंच में क्या होता है, कितना बजे टाइम होता है, उसके बाद देखिए प्रस्ताव और चर्चा वाला में जैसे विशेष निगरानी देना, ध्यान देना, लोकल क्षेत्र का काम क्या हुआ, जो मंत्री अच्छा काम करेंगे उनका प्रशंसा करना, उसके बाद जो अच्छा काम नहीं करेंगे उनका निंदा करना, विभिन्न प्रकार का पहलू है। तो हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। और देखिए दोस्तों, पढ़ाई में हमेशा मुस्कान साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको बहुत टेंशन होता है, एक बार एग्जाम नहीं निकला हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। जब करना ही था तो छोड़ना क्या। चलिए इसी तरह पढ़ते रहिएगा। थैंक